मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि आज मैं प्रयागराज में उपस्थित हूँ। धर्म और आस्था का कहा जाने वाला महासंगम, और जिसमें काफी यात्रीगण अगर देखा जाए दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको काफी पंडाल भी आपको देखने को मिलता है। और इसी कड़ी में मैं बात कर रहा हूँ एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ममता कुलकर्णी बनने जा रही है महामंडलेश्वर। दोस्तों, ये सोचने वाली बात तो है कि कोई अगर अभिनेत्री कहीं ना कहीं वो अपना टाइम काफी समय यानी कि अभिनेत्री के पद पे दिया, और फिर उसके बाद काफी समय उन्होंने कहीं न कहीं बताया जाता है कि संन्यास में भी रही। अब ये कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं पता, पर इनकी यानी कि महामंडलेश्वर बनने का जो सफर स्टार्ट हो गया उसके पीछे के थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संदर्भ में आकर वो महामंडलेश्वर बन रही है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उनके बीच क्या बातें हुई थी। उन्होंने यानी कि जो एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे महामंडलेश्वर बनना है, पर उन्होंने शर्त भी रखा था। उसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि आखिरकार ये कैसे होगा। उन्होंने बोला कि आप महामंडलेश्वर क्यों बनना चाहते हो, तो उन्होंने बताया वृंदावन आश्रम के प्रसार प्रचार के लिए काम करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने यानी कि अखाड़े की जो आचार्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्होंने कहा कि जो बच्चा हमारा सनातनी है, सनातन धर्म में आया है, उसका किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। और आपको साथ में ये भी बताना चाहूंगा, उनका नाम अब हो जाएगा क्या, श्री यमाई ममता नंद गिरी। तो इसके अलावा ये भी बताना चाहूंगा, जो किन्नर अखाड़ा है वो 13 सनातन धर्म के अखाड़ों से अलग है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यानी कि जो किन्नर अखाड़ा है उसकी आचार्य है महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आखिरकार महामंडलेश्वर और शंकराचार्य कैसे बना जाए। जिस प्रकार किसी संस्था या कंपनी या सरकार का संचालन अलग अलग पदों पर बैठे लोग करते हैं, ठीक उसी तरह अखाड़ों साधु संतों की एक पदवी दी जाती है उस अखाड़े में, जिसमें सबसे बड़ा पद होता है शंकराचार्य और दूसरा सबसे बड़ा पद होता है महामंडलेश्वर का। तो अब मेन पॉइंट पे बात करूंगा कि आखिरकार महामंडलेश्वर कैसे बना जाता, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में ये सारी चीजें आई होंगी कि आखिरकार ये महामंडलेश्वर बना कैसे जाता है यार। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है, स्वयं का पिंडदान करना होता है। उसके बाद पट्टा अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा हमारे समझ से उस व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। यानी कि महामंडलेश्वर बनना उससे पहले सन्यासी होना चाहिए, बहुत लंबे समय तक तपस्या करना चाहिए उसको, उसमें सांसारिक मोह माया त्यागने की भावना होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए, और वेद पुराणों का ज्ञान अति आवश्यक है। पर अब मैं इस पे विचार विमर्श तो करके मैंने बता दिया, पर अब इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट हुआ, क्या ममता कुलकर्णी एक्ट्रेस थी और क्या इनके अंदर कहीं न कहीं वेद पुराणों का ज्ञान है। पर हम कहीं न कहीं आपके भी दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं, पर जैसा कि आचार्य महामंडलेश्वर यानी कि जो वहां की लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी थी, उन्होंने कहीं न कहीं बताया था कि वो किसी संस्था के साथ पहले शायद जुड़ी थी। अब कितना सच कितना झूठ है ये तो डायरेक्टली उनसे पूछने पे ही पता चलेगा कि उनको कितना आखिरकार वेद पुराणों का ज्ञान है। ठीक है, बाकी जो मैंने चीजें आपको बताई है कहीं न कहीं कि एक अखाड़ों के नियम है कि ये सारी चीजें कहीं न कहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए कहीं न कहीं, तभी वो व्यक्ति एक महामंडलेश्वर बनने योग्य होता है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप पूरे किन्नर अखाड़े का दृश्य देखिए जो बहुत चर्चा में है। बच्चा बहुत देर से आश्रम में कह रहा जब तक कल्याणी नहीं आएगा मैं घर नहीं जाऊंगा। इतनी देर से
पीछे होइए पहले आप लोग। यहाँ धर्म ध्वजा के बाद चप्पल जूते लेके ना आइए, लाइन लगाइए, बेटा लाइन लगाइए। दोस्तों आप इसके साथ साथ देख पा रहे होंगे कि काफी लोग इतना वेट करते हैं मतलब कि मिलने के लिए। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पे, आपने सुना भी होगा और भी देखे यहाँ पे बहुत सारी चीजें। थोड़े पीछे हो जाइए, जूते चप्पल लेके ना आइए यहाँ पे। बोला जा रहा है ना जूता चप्पल आप लोग पीछे रखिए, क्यों आगे ले जा रहे हैं। हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, हम लोग नहीं उतार दिए हमारे जूते चप्पल, तो आप लोग इधर आओ, इधर वीडियो शूट करने दो। क्राउड काफी देखने को मिलता है। मैं बहुत ही क्लियरिटी के साथ शूट करने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और काफी लोग यहाँ पे मात्रा में आपको देखने को मिल रहे होंगे आसपास, और आशीर्वाद भी ले रहे हैं बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये अगर देखा जाए वाकई अपनी तरीकों से कम नहीं है, और शायद ये इसको हम भगवान का दर्जा दे या फिर किसका दर्जा दे, बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमारे और और इसके बाद साथ देख पा रहे हैं कि आशीर्वाद लेते हुए बहुत सारे लोग हैं। और ये देख पा रहे हो जैसा कि देखा वैसा चाहा, उसके बाद टीका लगवाया और फिर उसके साथ साथ और आगे जैसा कि देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे एक किलर है, देख पा रहे होंगे कहीं न कहीं मोबाइल हाथ में लिए और भी लोग साइड करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए इसके साथ साथ ये देखिए, और काफी क्राउड इतनी हो जाती है यानी कि रोकने का काम येलो कलर कर रहे हैं लगातार। और बाकी बाकी देखा जाए हिंदू कह सकते हैं, या फिर ये जो चूड़ा अखाड़ा के अंतर्गत आता है तीन अखाड़ा। तो बाकी ये देखो और भी कुछ लगातार आ रहे हैं, लेकिन भी आपको यहाँ पे और भी देखने को मिलेंगे। अगर आप कहेंगे तो इसके अलावा मैं और भी वीडियो आपके लिए शूट कर दूंगा। बाकी अभी तो इसी वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। ये देखो इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बताए मैंने तबके के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चाहे वो डॉक्टर चाहे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको साधु वो भी आपको देखने को यहाँ पे कहीं किधर जैसे कि दाढ़ी बिठाते आपने देखा भी होगा कैसे क्या। और बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे कार्यकर्ता भी आपको काफी देखने को मिलते होंगे जो वालों है। के पंख के साथ आशीर्वाद लिया जा रहा है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये देखो ठीक है, ये देखो भाई जी वीडियो शूट कर रहे हैं। और इसके अलावा कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे किस टाइप की वीडियो मैं कवर करने का प्रयास करूं, ताकि वो आप तक जानकारी
पहुंचते रहते हैं। थैंक है क्या किन्नर अखाड़ों का ही होगा? बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस पूरी वीडियो को शायद देखने के बाद आपको शायद बहुत सारी चीजें किन्नर अखाड़े से संबंधित देखने को मिलती रहेगी। जैसे अभी हमने कहा कि ये जूना किन्नर अखाड़ा है, हम जूना अखाड़े से समझिए ये जो नागा बाबा देख रहे हैं, ये हमारे भारतीय परिवार से, ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारा ही परिवार से, हमारा जूना उसी परिवार से है। तो ये हमें कुंभ में ही मिलते हैं, हमारा जो मिलन होता है, जो भेंट होती है, कुंभ में होता है। तो हम जैसे यहाँ पर है जूना पर, तो ये जो महात्मा यहीं पर आएंगे जूना पर, हमसे मिलेंगे, हम उन्हें कुछ दान दक्षिणा देंगे, वो हमें कुछ दान दक्षिणा देंगे। इससे भी ऊपर हम जो प्यार, हम तो देखो सन्यासी भाई, हमारा कोई है नहीं, हमारा तो यही है परिवार, आप लोग हो हमारा परिवार। ये जो प्यार हमें जो मिलता रहता है ना, बाकी आपको आसपास काफी भीड़ आपको देखने को मिलती रहेगी। देखिए पूरी वीडियो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किन्नर अखाड़े में लगातार हर प्रकार के लोग आए, चाहे वो एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो। इसके अलावा यहाँ पे यानी फॉरेन के भी आपको लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि किन्नर अखाड़े में आशीर्वाद लेते आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा क्योंकि ये कहीं न कहीं प्रयागराज का पूरा मनमोहक दृश्य है और कुछ यहाँ पे आपको अलग वाकई में देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने खुद देख रहा हूँ, कह सकता हूँ या देखा हूँ, ठीक है। तो दोनों कहीं न कहीं दोनों चीजें कहीं न कहीं मेरे साथ हो रही हैं। तो कहीं न कहीं शायद अगर आप भी प्रयागराज आते हैं तो किन्नर अखाड़ा आना ना भूलें, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आके आशीर्वाद ले सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। थैंक यू।